ईश्वर व्यक्ति नहीं, ईश्वर ऊर्जा है। वो जो बुद्धि की ऊर्जा है उसका नाम ईश्वर है। इस जगत में जो बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती उसका नाम ईश्वर है, इंटेलिजेंस। इस जगत में जो प्रतिभा का आभास होता है उसका नाम भगवत्ता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को खोजने निकलोगे तो कहीं भी ना पाओगे। जिन्होंने भगवान का अनुभव किया है उन्होंने भी नहीं कहा कि भगवान व्यक्ति है, उन्होंने भी कहा कि भगवान एक अनुभूति है। तुम्हारी चैतन्य दशा जब इतनी निखार को उपलब्ध हो जाती कि उस पर कोई सीमा के बंधन नहीं रह जाते, सब उपाधियां जब गिर जाती है, जब तुम निरुपाधि हो जाते, जब तुम्हारी चैतन्य की दशा इतनी शांत और इतनी आनंद मग्न हो जाती कि विचार की एक तरंग नहीं उठती, झील परिपूर्ण शांत होती, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारी झील कहीं भी समाप्त नहीं होती। तुम्हारी झील किसी विराट झील का हिस्सा है। तुम्हारा ये छोटा सा चैतन्य का दिया किसी विराट महासूर्य की किरणों का हिस्सा है। उस विराट चैतन्य का नाम परमात्मा है। तुम्हारे भीतर उसकी ही एक किरण है, तुम उसके ही एक रूप हो। तुम तक वह आया हुआ है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है बल्कि समष्टि में छिपी हुई चैतन्य की शक्ति का नाम है। जड़ में भी वही है, क्योंकि जड़ भी चैतन्य की ही एक अवस्था है, सोई हुई अवस्था। तुम्हारे शरीर में भी वही है, वह उसकी सोई हुई अवस्था है। और तुम्हारे बोध में भी वही है, वह उसकी थोड़ी सी जागती हुई अवस्था है। और जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे, परम जागृत हो जाओगे, उस दिन भी वही होगा। वो उसकी परिपूर्ण जागृत अवस्था है जिसके पार फिर और जागना शेष नहीं रह जाता। संक्षिप्त में, परमात्मा व्यक्ति नहीं, इस जगत में छिपी हुई बुद्धिमत्ता है। और बुद्धिमत्ता के प्रमाणों की कमी नहीं। यहां हर चीज इतनी बुद्धिमत्ता से चल रही है कि क्या उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा। तुम एक बीज बोते हो, बीज में निश्चित ही कोई बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बीज भली भांति जानता है उसे क्या होना है, आम होना है कि नीम होना है। बीज भली भांति जानता है कि किन पत्तों को उगाना है, वे हरे होंगे कि लाल होंगे कि पीले होंगे। बीज भली भांति जानता है आकाश में कितने ऊपर तक शाखाओं को भेजना है। बीज भली भांति जानता है कि जड़ें कितने दूर गहराई में जल स्रोत की तलाश में जानी चाहिए, तब मैं जीवित रह सकूंगा। तुम वृक्ष की एक शाखा काट दो, तत्क्षण वृक्ष दूसरी शाखा पैदा कर देता है। कमी हो गई उसे पूरी कर लेता है। रात वृक्ष भी सो जाता है, दिन जागता है। और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्ष की संवेदना भी है। अब तो वैज्ञानिकों के पास इस बात के प्रमाण हैं जो सर जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहली दफे प्रमाणित किया था, वो धीरे धीरे इन 50 वर्षों में रोज रोज सघनता से प्रमाणित होता गया है। आज अगर जगदीश चंद्र बसु होते तो उनके आनंद का पार न होता, पारावार न होता, क्योंकि पश्चिम में बहुत सी खोजें इस बीच हुई। उन खोजों को देख के चमत्कार होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब कुल्हाड़ी लेके कोई वृक्ष को काटने आता है तो कुल्हाड़ी लाने वाले व्यक्ति को दूर से ही देख के, और वृक्ष की तरफ आ रहा है कुल्हाड़ी लेकर दूर से, अभी आ भी नहीं गया, अभी कुल्हाड़ी की चोट भी नहीं पड़ी, और वृक्ष भय से कपने लगता, जिससे तुम भय से कपने लगोगे कोई अगर तलवार लेके तुम्हारी तरफ आने लगे। हो सकता है सिर्फ मजाक कर रहा हो, तुम्हें मारने ना आया हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भय समा जाएगा। अब वृक्षों के भीतर किस तरह के कंपन होते हैं उनको नापने के यंत्र बन गए।